आज अगर तुम्हारे घर में भी दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है और कुछ काम भी नहीं बन रहा तो मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे घर में क्या चल रहा है, दुख क्यों आ रहे हैं। जाना कि तुम्हारे घर में बुरी चीजों का असर पड़ा है और आधे लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अगर घर का कोई भी सदस्य नया काम करता है फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है, वो उसकी वजह जानने का भी प्रयास नहीं करता और फिर वो लोग किसी न किसी बाबा के चक्कर में आ जाते हैं, ढोंगी बाबाओं के पास चले जाते हैं अपना दुखड़ा लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारे घर में दुख और तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। इसे सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं और विचार करना ठंडे दिमाग से। हमारे घर में साल भर बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं हमारे घर पे, कुछ दिन रात रुकते हैं, आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। उनमें से किसी का पैर हमारे घर पे ऐसा पड़ जाता है, इसकी वजह से हमारे घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाती है। क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि वो बहुत ही गलत कर्म करता है, पापी की श्रेणी में आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी के घर में जाता है तो उस घर की लक्ष्मी रूठ जाती है, उस घर के पूर्वज रूठ जाते हैं, उस घर के कुल देवता भी रूठ जाते हैं, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग रहते हैं। एक दूसरा कारण यह भी है कि जो लोग भी अपने घर के अंदर मांस मछली किचन में बना के खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, घर से भी सब रूठ जाते हैं, लक्ष्मी भी चली जाती है। उस घर में जितनी भी अच्छी शक्तियां वास करती हैं वह सारी शक्तियां रूठ के चली जाती हैं। गंदे खान पान के कारण अगर तुम अपने घर में मांस मदिरा का सेवन करोगे तो अच्छी चीज तो चली जाएगी और जो गंदी चीज, गलत ऊर्जा है, वही तुम्हारे घर में वास करने लगेगी। जो ऊर्जा इन सब चीजों का भोग लेती है फिर उस घर में रोज लड़ाइयां होती हैं, अरे काम बिगड़ते हैं। क्योंकि किचन में जिस जगह भोजन बनता है वहां अन्नपूर्णा मैया का निवास होता है और फिर तुम किचन में मांस मछली बनाते हो, बना के खाते हो तो अन्नपूर्णा मैया रूठ के चली जाती है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सालों से नहाया न हो, उसके पास से बदबू आ रही हो और मक्खियों लग रही हो तो तुम उसके साथ बैठना पसंद करोगे? ठीक इसका उल्टा, अगर कोई व्यक्ति ना धोकर आया हो, उसने खूब सारा परफ्यूम लगाया हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी खुशबू आ रही है तो तुम उसके पास बैठ जाओगे कुछ पल के लिए। यही कारण है कि घर में दुख तकलीफ है आना शुरू हो जाती है। ऐसा अगर किसी के घर में विघ्न चल रहा है तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे घर में साल में एक बार हवन करना जरूरी है, क्योंकि घर में हवन कराओगे तो उसकी ऊर्जा से सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं या घर से बाहर निकल जाती हैं। इसलिए साल में एक बार हवन करना जरूरी है अपने घर में। और सत्यनारायण भगवान की कथा भी करो साल में एक बार। जिस दिन से तुमने हवन करना चालू कर दिया उस दिन से तुम्हारे घर में सुख शांति आने